डबल एंट्री बता दे, व्हाट टू व्हाट, एक्सपेंस परचेज। नहीं ये परचेजेस तो नहीं है, परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री सिर्फ एक्सपेंस होता है यार, क्या बात कर रहे हो, जो एसेट का परचेज होता है उसको तो एसेट है, परचेज करेंगे। इक्विपमेंट सर एसेट है, एसेट है, तो एसेट आप हो जाएगा, ठीक है, डेबिट हो गया, ठीक है, और फिर दूसरा क्रेडिटर आप होगा वो लायबिलिटी, लायबिलिटी, तो उसकी नेचर क्रेडिट होगा। हाँ जी, सिर्फ परचेजेस ऑफ इन्वेंट्री एक्सपेंस है, हर परचेज एक्सपेंस नहीं होती, परचेज ऑफ लैंड एक्सपेंस होती, एसेट है भाई, वो एसेट है, इसको क्या मसला है, सर तो इसके एंट्री के साथ पास करेंगे। बता बता। पहली चीज क्या है कि ये बुक कौन से में जाएगा, कौन सी बुक में जाएगा, मेन जर्नल में जाएगा, क्लियर है। अब इसकी एंट्री एसेट डेबिट होगा और लायबिलिटी उधार पे खरीदा है, उधार पे खरीदा ना, लायबिलिटी क्रेडिट होगा। अब ये देख ले कि जब हम एसेट खरीदते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखते हैं, उसका अकाउंट कौन सा होता है, और जब इसी तरह उधार पे खरीदते हैं, समझा गई बात, उधार पे खरीदते हैं तो उसका अकाउंट का नेम हम क्या लिखते होते हैं। तो सबसे पहले कौन सी चीज लिखते हैं, डेबिट, डेबिट क्या हो रहा है, एसेट, एसेट भी कौन सा है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, और क्रेडिट हमेशा उस बंदे का नाम लिखा जाता है, कौन सा है, टैक्स सॉल्यूशन, टैक्स सॉल्यूशंस, हमेशा नाम लिखा जाएगा, टैक्स सॉल्यूशन, ये हमारा पेबल हो जाएगा, कितने से, 50,000, 50,000, 50,000 एंड 50,000। सर इसमें हम लोग एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस को नहीं कर लेते, वो हमें पता है, बस वो आपके माइंड में होना चाहिए, देख के ही हमें नजर आ रहा होगा चीजें क्या चल रही है, ठीक। वो जब तक हम अब उसको फिर हम जाके एंड पे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और फिर जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना तब जाके हम क्लासिफाई करते हैं, तो मेन हेडिंग्स के अंदर, यहाँ पे शुरू में नहीं करते, शुरू में तो हम अभी ऊपर एसेट की तरफ जा रहे हैं, आपने एंड अकाउंट का नाम लिखना होता है। तो नॉर्मली पेबल जब आएगा, पेबल किन्हें कहते हैं, दिन को देना। अगर तो ये परचेज ऑफ इन्वेंट्री होता, परचेज ऑफ इन्वेंट्री होता तो हम साथ नाम भी लिखते और साथ लिखते क्रेडिटर्स या पेबल, लेकिन क्या ये परचेज ऑफ इन्वेंट्री है, नहीं, तो ये सिंपल उस बंदे का नाम लिखा जाएगा, इसको पेबल नहीं कहेंगे, टेक्निकल वर्ड पेबल इसके लिए यूज नहीं होगा। पेबल स्पेसिफिकली लिख लिया करो, फिर ये चीजें फिर भूल जाते हो। पेएबल स्पेसिफिकली उन सप्लायर्स के लिए यूज होता है जिनसे हमने उधार पे इन्वेंट्री खरीदी हुई हो। पेएबल स्लैश क्रेडिटर्स स्लैश ट्रेड पेबल्स, ये तीनों वर्ड यूज होते हैं इसके लिए। बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट क्या करो इन चीजों को। पेबल्स हम किन के लिए यूज करते हैं, जिनसे हमने उधार, पूरे लिखो, उधार पे इन्वेंट्री, क्रेडिट इन्वेंट्री परचेज किए होते हैं, उनके लिए हम स्पेसिफिक नाम यूज करते हैं, और ये उन्हीं के लिए है, पेबल, ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स, ऐसी बात है। तो तब हम वहां या साथ ये लिखते पेबल टैक्स सॉल्यूशंस, लेकिन क्या ये इन्वेंट्री परचेज किया, नहीं, तो इसको पेबल नहीं कहेंगे, इसमें सिंपल क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। समझ आ गई बात, क्लियर है यहां तक, ओके। यही रूल रिसीवेबल्स पे भी होगा, हर वो बंदा जिससे हमने पैसे लेने होंगे वो रिसीवेबल नहीं होगा। सिर्फ रिसीवेबल कौन होगा, जिसको उधार पे चीजें सेल की हुई होंगी, जिसे डेब्टर या रिसीवेबल कहा जाता है। तो ये वर्ड स्पेसिफिकली यूज होते हैं स्टैंडर्ड के अंदर, आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। आगे चले, हाँ जी, बॉट गुड्स इन्वेंट्री फॉर पेइंग ₹30,000 बाय कैश, बोले जी, बुक ऑफ प्राइमेंट्री बोले करें, कैश बुक ऑफ कोर्स। नंबर 2, व्हाट टू व्हाट, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, क्या है, एक्सपेंस टू बाकी एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू कैश, इसका क्या मतलब, एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट, और कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, शाबाश। हाँ जी,
तो इसके अंदर लिखेंगे परचेजेस या गुड्स या इन्वेंट्री, जो वर्ड यूज कर रहे हैं बेहतर है वर्ड परचेजेस यूज कर ले, जो हमें पता है परचेजेस और कैश कितना है 30,000 एंड 30,000। अगर गुड्स नहीं लिखेंगे जी बेटा लिख लो, ये सिनोनिम्स यूज होते हैं ना, स्टॉक इन्वेंट्री परचेजेस सिनोनिम्स है। हम जिस एक वर्ड को लेके चल रहे हैं उसी को लेके चलते हैं। हाँ जी आगे चले। ट्रांजैक्शन नंबर 4, बुक ऑफ प्राइम एंट्री बताओ। सेल्स डेपो सेल्स डे बुक, शाबाश। व्हाट टू व्हाट? सेल्स टू लायबिलिटी सेल्स टू लायबिलिटी। इससे डाला मैं रिसीवेबल फ्यूचर। हाँ तो डेब्टर टू लायबिलिटी। हाँ डेटर टू लायबिलिटी लायबिलिटी। इससे इज इट ऑन क्रेडिट्स डेटर टू सेल्स। डेटर टू सेल्स। भाई आपने सेल की है, सेल हुई ना, सेल बढ़ेगी, क्या होगी सेल्स क्रेडिट होगी। और दूसरा क्या आपको कैश आया? क्रेडिट कस्टमर है आपका। क्रेडिट कस्टमर को हम क्या कहते हैं? रिसीवेबल या डेटर्स कहा जाता है। तो वो हमारा क्या होता है? एसेट होता है। तो बेसिकली रिसीवेबल टू सेल्स, रिसीवेबल टू सेल्स। रिपीट करो बार बार। सेल की एंट्री, अच्छा कैश सेल की डबल एंट्री क्या होगी? कैश सेल की डबल एंट्री कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट कैश सेल की एंट्री कैश डेबिट सेल्स कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? क्रेडिट क्या होगा? सेल्स। क्रेडिट सेल की डबल एंट्री डेबिट क्या होगा? कैश क्रेडिट सेल। डेटर या रिसीवेबल, हम रिसीवेबल का वर्ड यूज करते हैं, डेटर नहीं रिसीवेबल्स। आज के बाद हम क्लास में जब भी क्रेडिट कस्टमर के लिए वर्ड यूज करेंगे क्या करेंगे? रिसीवेबल। क्रेडिट सप्लायर के लिए वर्ड यूज करेंगे पेएबल। और परचेजेस के लिए हम वर्ड परचेजेस यूज करेंगे इन्वेंट्री की परचेजेस के लिए। ठीक है, ये तीन वर्ड हम डिफाइन कर लेते हैं, बार बार ये यूज करेंगे। क्रेडिट सेल की डबल एंट्री बताएं जल्दी से। रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। रिसीवेबल डेबिट कैश सेल की एंट्री क्या होगी? कैश सेल की एंट्री कैश टू सेल कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। क्रेडिट सेल की एंट्री बोले जल्दी से। डेबिट सेल्स क्रेडिट। कैश सेल की एंट्री सेल्स क्रेडिट। रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट किसकी एंट्री है? क्रेडिट सेल्स की। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट किसकी एंट्री है? कैश सेल की है। क्रेडिट सेल की डबल एंट्री क्या होती है? सेल्स क्रेडिट। कैश सेल की डबल एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट किस चीज की एंट्री है? चलो शुक्र है ये तो कंफर्म होगा सेल की एंट्री नहीं। कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट होता है जहां पर हमें कस्टमर पैसे देता है। जब रिसीवेबल में पैसे दे देगा तो फिर कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा ना। खैर बराबर। तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट। कैश सेल की एंट्री क्या होती है? हाँ ये एंट्री लिख ले। अब आगे चलें। सोल्ड गुड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट क्या एंट्री होगी? पहले बताएं कौन सी सेल है? कैश सेल है क्रेडिट सेल है? किस बुक का प्राइम एंट्री में? सेल्स बुक में डबल एंट्री। ठीक है तो नंबर 4 रिसीवेबल। यहाँ नाम लिखेंगे, नाम होता है हमेशा। पेबल के लिए भी नाम लिखते हैं और उसके लिए नाम क्या? मिस्टर अहमद। और क्रेडिट क्या होगा? सेल्स। अमाउंट कितनी है? 45,000। शाबाश dudes। क्लियर? क्वेश्चन अगली ट्रांजैक्शन का है। मंथली एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। पेड मंथली रेंट ऑफ रुपीज 20,000 बाय चेक। तो डबल एंट्री व्हाट टू व्हाट?
expense बुक ऑफ राइट एंट्री कौन सी है? कैश व्हाट टू व्हाट? एक्सपेंस एक्सपेंस टू बैंक बैंक। शाबाश। एक्सपेंस कौन सा है? मंथली रेंट हाँ, नाम होना चाहिए, एक्सपेंस नहीं। रेंट, रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक की क्रेडिट। कितने से? 20,000 20,000। शाबाश। कितने से? 20,000 से। जी जी। ये जो 6 वाला है ना, इसको देखिए, इसमें ऊपर सप्लायर लगा हुआ है, तो ये हमें क्या पता कि हमें सप्लायर से क्रेडिट पे ली थी, कैश पे ली थी? वर्थ रुपीज 5,000 टू अ सप्लायर। अब ऊपर वाली सारी अभी ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस स्टार्ट अभी हुआ है ना, जी तो ऊपर वाली ट्रांजैक्शन से कोई रिटर्न हो? क्या हमने कैश पे परचेज किए? दो जगह कैश है, एक कैश परचेज है और ये क्रेडिट है। क्रेडिट वाली कौन सी है? सेकंड सेकंड वाली 50,000। ओए अल्लाह के बंदे, वो स्टॉक थोड़ी है। yes sir स्टॉक तो नहीं है ना। ठीक है, ये निशानी होती है, इंग्लिश में घुमाता है। आई क्या आपको पता है ये सब बंगलो है, इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश में ही घुमाता है, टर्म्स के साथ बड़ा यूज टू। समझ आ गई बात? तो हमने इन्वेंटरी परचेज ही किया की है, कैश पे किया है, किस पे? कैश पे। कैश पे की है। तो अब हम क्या करेंगे इसको? क्या हुई? हमने रिटर्न की है। तो परचेज रिटर्न की नेचर क्या होती है? इसकी अगर डेबिट है तो परचेजेस की नेचर क्या है? Debit. डेबिट। तो परचेज रिटर्न की होगी, Credit. क्रेडिट होगी। तो ये व्हाट टू व्हाट होगा? कैश टू परचेज। कैश वापस आएगा आपको, अब जिस वजह से कैश बढ़ जाएगा और परचेज आपकी कम हो जाएगी, तो परचेज रिटर्न हम इसको लिखते हैं। ठीक हो गया? तो एंट्री नंबर 6, परचेज कैश डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। शाबाश। कितने से? और नोट करें, नोट करें। नेक्स्ट, बैंक से लोन लिया तो सर तो बैंक कैश वाला डेबिट। आप हो जाएगा। हाँ जी, बैंक डेबिट Cash. क्रेडिट बैंक लोन लिया है, किसके अंदर आए पैसे? कैश में आए? नहीं बैंक बैंक में आए। तो बैंक आप हो जाएगा। तो क्या होगा? बैंक बढ़ता है तो डेबिट होता है, और बदले में दूसरा चीज क्या होगी? Liabilities. समझ आ गई? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया? ओके, तो डबल एंट्री पहले कैश कैश मिलेगा, नहीं बैंक बैंक और फिर बैंक लोन क्रेडिट। क्या अमाउंट है? 5 लाख 5.5 मिलियन। हाँ जी, क्लियर? अगली ट्रांजैक्शन जल्दी आ जाए। सेल्स रिटर्न एंड रिसीवेबल। सेल्स रिटर्न
अगली ट्रांजैक्शन बहुत से देखते हैं, सारे देखते हैं, सारे देखने एक बार, सारे देखो, शाबाश। सेल्स रिटर्न टू रिसीवेबल। सेल्स की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। और रिसीवेबल की नेचर क्या होती है? बढ़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट होगा। तो रिसीवेबल क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा? सेल्स रिटर्न। शाबाश। सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल कौन सा क्रेडिट हुआ है? मिस्टर अहमद। ठीक हो गया? कितना अमाउंट? 2000। शाबाश। ख्याल किया कॉमास लास्ट में यूज करने की आदत डालें, हर 3 डिजिट के बाद कॉमा। मिलियंस सेपरेटर्स में देखना है आपने, 3 लेकिन इसका मतलब 1 मिलियन 3 के बाद आता है। आगे चलें जी। ये सर टैक्सेशन लायबिलिटी थी, वो डाउन हुई है तो ठीक वो है, डेबिट, ठीक और है। बैंक डाउन हुआ है तो क्रेडिट। शाबाश। तो लायबिलिटी टू, लायबिलिटी में क्या लायबिलिटी नाम होगा? टैक्स सोल्यूशंस डेबिट